एवरीबॉडी, मैं शादिक। मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको आज HTML टेबल के बारे में। HTML टेबल से आप डेटाज उसमें रोज़ और कॉलम के द्वारा बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हो टेबल के अंदर। तो चलो मैं HTML के टेबल को मैं कोड करता हूँ और आप देखेंगे तो उसमें एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए, तो पुरानी फर्स्ट वाली जो ये थी उसको मैं खोलता हूँ। यही चल रहा था, इसको मैं ऐसे हटा रहा हूँ। बॉडी के सेक्शन के अंदर में आपको टेबल का टैग लगाना होगा। टेबल एक टैग है टेबल को लिखने के लिए। टेबल के कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए टेबल का टैग लगाना ज़रूरी है। और टेबल का टैग को इन भी करता हूँ और ये यहाँ पे मैंने टेबल का टैग यहाँ बंद कर दिया है। और मैं इसके बीच में टेबल का टैग इसलिए लगाते हैं ताकि आप अपने टेबल को बता सके कि ये टेबल का कंटेंट है, ये टेबल की एरिया है। तो इसलिए ऊपर और नीचे यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लगाया है टेबल का टैग। अब इसके बीच में सारे काम करेंगे। टेबल के अंदर HTML के टेबल के अंदर सबसे पहले TR बनाते हैं, यानी कि टेबल का रो बनाते हैं। टेबल का रो बनाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, टेबल के टैग में आपको TR का टैग यानी कि टेबल रो का टैग लगाना पड़ेगा, जिससे कि आप टेबल का रो डिफाइन करेंगे। टेबल का रो मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। टेबल के रो में मैं अब टेबल के डिवीज़न को बनाऊंगा, यानी कि टेबल के डेटाज को बनाऊंगा। तो टेबल के डेटा उतने होने चाहिए। टेबल के डेटा जैसे कि मान लो मैं नेम, अगर आपको 2 कॉलम बनाना तो 2 TD, 3 कॉलम बनाना तो 3 TD आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए TD मैं यहाँ पे बंद कर दिया। और उसके बाद फिर दूसरा TD मैं खोल रहा हूँ। दूसरे TD में मैं फादर नेम, फादर्स एपोस्ट्रोफी नेम, ये TD मैं बना दिया। इसी तरीके से मैं अब तीसरा बना रहा हूँ। तीसरा TD में बना रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो आप। और इसके अंदर मैं रोल नंबर को अगर मैं डिफाइन करूँ, स्कूल का नाम, ठीक है। और ये भी TD बंद। इसमें मैं स्कूल नेम कर देता हूँ। हो गया, ये TD बन गया। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो उससे पहले मैं आपको इसका TD दिखा रहा हूँ। देखो आप, ये फर्स्ट को मैं इसमें खोलता हूँ। ये देखो आप, ये टेबल बिल्कुल टेबल बन के आ गया है। अगर लेकिन आपको ये दिख नहीं रहा साफ साफ कि ये टेबल के अंदर है, तो आप एक बॉर्डर का टैग एट्रीब्यूट लगाओ। बॉर्डर बराबर डबल कोटेशन में 2 लिख दो, 1 ही लिखो, बहुत है 1 यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो कि ये टेबल में अब दिख रहा है। इसी तरीके से ये एक TR बना है, अब मल्टीपल TR बनाना है। फिर से मैं TR का टैग कर रहा हूँ दूसरे रो के लिए, और उसमें फिर मैं D करूँगा। TD यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं नेम के नीचे लिखता हूँ सूरज, ठीक है। और ये TD में बंद किया। TD, ये देखो TD ये वाला बंद कर दिया। दूसरे वाले रो में फादर्स नेम है, तो सूरज जो है वो मैं कर दिया। और उसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम में लिख रहा हूँ लाला जी। और ये देखो TD में बंद कर दिया। फिर मैं शुरू किया TD को, और इसमें स्कूल नेम RPC कॉलेज, ठीक है। और ये देखो मैं TD को बंद कर दिया। उसके बाद मैं TR को बंद किया। TR जो ऊपर खुला हुआ था उसको मैंने बंद कर दिया। अब आप देखोगे तो आपको मैं दिखाऊं कि नाम, इसका फादर्स नेम और यहाँ पे स्कूल का नाम है। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो, मल्टीपल टेबल बना सकते हो आप। मैं इस TR को ही डुप्लीकेट बना रहा हूँ, इसका कॉपी पेस्ट मैं ऐसा करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिखा सकता हूँ। तो इस ट्यूटोरियल में आपने सीखा कि ये सूरज के नाम से जो मैंने बनाया है, इसके डेटा को चेंज कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि TD की जगह पे
ऊपर वाला हेडिंग जैसा दिखे, तो उसके लिए आपको TD की जगह पे TH यूज़ करना पड़ेगा। मैं रिप्लेस कर रहा हूँ TD को TH से। ये देखो आप, TD को मैं TH से रिप्लेस कर दिया, जिससे कि TD TH बन गया। और अब आप अगर देखेंगे तो आपको ये हेडिंग जैसा दिखेगा, दिख रहा है। और अगर आप इसका विथ वगैरह डिफाइन कर देंगे, ये एट्रीब्यूट है टेबल के अंदर का। विथ अगर आप डिफाइन करते हो, विथ डिफाइन करते हो तो 50% अगर मैं कर दूँ तो ये पेज का 50% विथ दिखेगा। देखो, तो आप लोगों ने देखा कि टेबल को कैसे बनाया जा सकता है HTML में, और उसको यूज़ किया जा सकता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ 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 आप कमेंट में, नीचे जो कमेंट है उसमें आप टाइप करें अपना क्वेश्चन, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच और स्टे ट्यून। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग HTML में इमेज और लिस्टिंग को सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।